नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आई है वो है महासमुंद ज़िले से है, जहां पे संविदा शिक्षकों की भर्ती की जानी है। स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, नयापारा, महासमुंद, डिस्ट्रिक्ट महासमुंद। तो आइए दोस्तों, इस संबंध में हम वीडियो में पूरी तरह संपूर्ण डिटेल की बात करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, नयापारा, महासमुंद में भर्ती की जानी है, जिसके संबंध में यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो आइए दोस्तों, लेते हैं पोस्ट की बात कर लेते हैं, एजुकेशन क्वालिटी की बात कर लेते हैं, और कितने पोस्ट हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं लेक्चरर इंग्लिश मीडियम, व्याख्याता इंग्लिश मीडियम के लिए। यहाँ पे जो पोस्ट है हिंदी के लिए है, संस्कृत के लिए है, इंग्लिश के लिए है, मैथ्स के लिए है, फिजिक्स और सोशल साइंस और कॉमर्स, इनके लिए जो पोस्ट है, और इनके लिए जो सभी के लिए एक एक पोस्ट है। और ये इनमें से जो है इंग्लिश इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसके लिए जो है 2 पोस्ट है, और इनमें एक अनारक्षित के लिए है और दूसरा है जो है एसटी के लिए है। और कॉमर्स के लिए 2 पोस्ट है, एक अनारक्षित के लिए और एक एसटी के लिए। यहाँ इंग्लिश और कॉमर्स के लिए 2 पोस्ट है व्याख्याता में, बाकी सभी के लिए एक एक पोस्ट। अब इनके लिए जो है आवश्यक योग्यता जो है, आपके पास बीएड होना अनिवार्य है, और संबंधित विषय में आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि होना अनिवार्य है। यहाँ पे जो है इनके लिए जो आवश्यक योग्यता है, इनकी जो मंथली पेमेंट है वो है 38,100, और ये जो है संविदा पोस्ट है। दूसरा देखते हैं हेड मास्टर मिडिल स्कूल इंग्लिश मीडियम, एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, और 38,100 इनकी पेमेंट है। इनके लिए जो है आपके पास बीएड होना अनिवार्य है, साथ में आपके पास टीटी भी होना अनिवार्य है, और आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। तीसरे नंबर पे है हेड मास्टर प्राइमरी स्कूल, एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, 35,400 पेमेंट है, और आपके पास बीएड, डीएड या डीएलएड, उसके साथ साथ टीटी पास होना भी अनिवार्य है। चौथा है टीचर मिडिल स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम, मैथ्स के लिए एक पोस्ट है, साइंस के लिए एक पोस्ट है, और सोशल साइंस के लिए एक पोस्ट है, सभी जो है अनारक्षित के लिए है। यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन या स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, बीएड, डीएड और डीएलएड, और साथ में टीटी भी होना अनिवार्य है आपके पास। 35,400 इनकी पेमेंट है, मंथली पेमेंट। आगे देखते हैं असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक शिक्षक प्राइमरी स्कूल के लिए, हिंदी, साइंस, इंग्लिश एक एक पोस्ट है, मैथ्स के लिए एक पोस्ट है, जो अनारक्षित के लिए, सभी अनारक्षित के लिए है। अब यहाँ पे योग्यता की बात कर लेते हैं। 12वीं के साथ साथ आपके पास डीएड, बीएड, डीएलएड, टीटी ये अनिवार्य आपके पास होना चाहिए। 25,300 इनके लिए आवश्यक पेमेंट है, यानी कि मंथली पेमेंट है। मैं आवश्यक पेमेंट बोल गया था, मंथली पेमेंट है ये आवश्यक, ये योग्यता है, आवश्यक योग्यता है। और यहाँ पे जो है इंग्लिश मीडियम के छात्रों को जो 6वें नंबर पे है सहायक शिक्षक प्राइमरी स्कूल, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, इन सब के लिए एक एक पोस्ट है जो अनारक्षित के लिए है। अब इनके लिए जो है 12वीं पास, डीएड, डीएलएड, टीटी ये होना अनिवार्य है। 25,300 इनका मंथली पेमेंट है। 7वें नंबर पे है कंप्यूटर टीचर के लिए, एक पोस्ट है अनारक्षित के लिए, और इनके लिए जो है आवश्यक योग्यता है वो बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीई, बीटेक, एमएससी, एमसीए कंप्यूटर साइंस, और इनके लिए जो मंथली पेमेंट है 35,400। अब आगे देखते हैं लैब अटेंडेंट के लिए, एक पोस्ट फिजिक्स, एक पोस्ट केमिस्ट्री और एक पोस्ट बायोलॉजी, सभी अनारक्षित के लिए है। और इनके लिए जो है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मिनिमम सेकंड डिवीज़न, यानी कि 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, और साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें किसी में मेन सब्जेक्ट में आपको जो है अनुभव होना चाहिए, और 2 साल का जो है वर्किंग एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव मंगाया गया है। 25,300 इनका जो है मंथली पेमेंट है।
9वें नंबर पे लाइब्रेरियन एक पोस्ट अनारक्षित के लिए, इनके लिए जो है ग्रेजुएशन की डिग्री जो है लाइब्रेरी साइंस में और इंग्लिश मीडियम के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। 2 साल का अगर अनुभव है तो भी आप लगा सकते हो, आपको प्राथमिकता मिलेगी अनुभव वालों को। 22,400 इसकी मंथली पेमेंट है। 10वें नंबर पे है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी कि पीटीआई के पोस्ट के लिए एक पोस्ट है अनारक्षित के लिए और इनके लिए जो है ग्रेजुएशन डिग्री वो भी बीपीएड में, और अगर अनुभव होगा तो अनुभव भी लगा सकते हो। अनुभव वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, इंग्लिश मीडियम के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। 22,300 इनका मंथली पेमेंट है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो है ये हो गया पद की बात, मंथली पेमेंट और योग्यता के बारे में बात। अब आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है, इसको दोस्तों आप अच्छे से रीड कर लेना। आपको मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ट्रिक बता दूंगा। और यहाँ पे आयु सीमा की बात की गई है तो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 अप्रैल 2020 की स्थिति में। 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज वैसे तो आयु में छूट दी जा सकती है, जिसके संबंध में इस नोटिफिकेशन में बात की गई है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे इनिजिबिलिटी दी गई है कि कौन इनएलिजिबल होगा। दोस्तों यहाँ पे अब देख लेते हैं कि पोस्ट कैसे करना है। यहाँ पे ये जो बताया गया है, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर हमको पोस्ट करना है। यह जो आवेदन है इसको ऑफलाइन आवेदन ही करना है और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। स्पीड पोस्ट ओनली यहाँ पे लिखाया है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 23/11/2020 यानी कि 23 नवंबर तक हमको जो है ये स्पीड पोस्ट करना होगा। दोस्तों आगे इसमें और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है जिसको आप जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे किस तरह से चयन होगा वो भी बताया गया है, किसके लिए कि कितना जो है आप अनुभव दोगे तो अनुभव का कितना नंबर जुड़ेगा, यहाँ पे वो जानकारी दी गई है। यहाँ पे जो है अगर आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है तो 6 नंबर जुड़ेगा, 3 वर्ष का अनुभव है तो 7 मार्क्स जुड़ेगा, 4 वर्ष का अनुभव है तो 8 नंबर और 5 वर्ष या उससे ज़्यादा का अनुभव है तो आपका 10 नंबर इसमें जुड़ेगा। दोस्तों इस तरह से जानकारी दी गई, ये बस इतना ही था। अब इसको डाउनलोड करने के लिए, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के तरीके आपको मैं बता देता हूँ। इसके लिए जो है आपको mahasamund.government.in पर जाना पड़ेगा, इनके महासमुंद के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों आपको मैं ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो इस तरह मैं क्रोम ब्राउज़र में आ गया। अब मैं यहाँ पे सर्च कर दूँगा, क्योंकि वो महासमुंद ज़िले का वैकेंसी था तो यहाँ पे मैं mahasamund.government.in यहाँ पे सर्च किया, ये ऑटोमेटिक आ गया और मैं इसको सर्च कर दूँगा। तो इस तरह से महासमुंद ज़िले का ऑफिशियल वेबसाइट ये खुल जाएगा और इस तरह से ये यहाँ पे हमको सामने में ही मिल जाएगा। अगर दोस्तों सामने में नहीं मिलेगा तो इसके लिए हमको जो है नोटिस वाले कैटेगरी में जाना पड़ेगा, ये हमको सामने ही ये मिल जाएगा। तो इसको जब क्लिक करेंगे तो ये भर्ती वाला जो है ये आ गया और ये जो शीर्षक है इसको पढ़ लेना दोस्तों। ये वही नोटिफिकेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल नयापारा महासमुंद के लिए भर्ती सूचना। और यहाँ पे स्टार्ट डेट 8 नवंबर और एंड डेट जो है 31 दिसंबर यहाँ पे जो जानकारी दी गई है। लेकिन दोस्तों हमको जो है 23 नवंबर तक भेजना है ऑफलाइन आवेदन, क्योंकि नोटिफिकेशन में वही दिया गया है। अब जो है दोस्तों हम इसको नोटिफिकेशन को, हम इसको एंड डेट को इसको नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे जानकारी अलग दी जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे 31/12 यानी कि 31 दिसंबर दिया गया है लास्ट डेट, लेकिन हम जो नोटिफिकेशन में देखे थे तो नोटिफिकेशन हमको यहाँ से डाउनलोड करना है, देखे से यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड, चूँकि मैं डाउनलोड पहले से कर चुका था इसलिए मुझे जो है फिर से डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे पूछा गया, तो मैंने डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और इस तरह से नोटिफिकेशन मेरा फिर से डाउनलोड हो गया और नोटिफिकेशन अब शो होने वाला है। ये नोटिफिकेशन यहाँ पे मेरा शो हो गया, ये है ये नोटिफिकेशन दोस्तों। वहाँ पे जो है 31 दिसंबर जो अंतिम तिथि बताया जा रहा था
तो दोस्तों हमें उसके हिसाब से नहीं करना है अप्लाई, हमको जो है इस नोटिफिकेशन में जो लास्ट डेट दिया गया है हमको उसी के हिसाब से हमको अप्लाई करना होगा। क्योंकि चूँकि इस नोटिफिकेशन में हमको 23 नवंबर दिया गया है, 23 नवंबर जो इसकी अंतिम तिथि दी गई है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम इसी तरह अगले वीडियो में।